मुख्यमंत्री जी हर चीज में कंजूसी काहे कर रहे हैं। पनियों भेजे महाराज, कम से कम पनियों बढ़िया से 1 घंटा नहाने का मौका देते। एक टैंकर भेजे, आपका अधिकारी लोग पनियों में। टैंकर खत्म, कहा को कुछ नहीं होने वाला है, नहीं रोक पाएगा जी। ये झारखंड का नौजवान है, कभी नहीं रोक पाएगा। वो यही जेपीएससी को लेकर बीजेपी को हम लोग खदेड़े थे और उसमें खदेड़े, फिर आपका हम क्षेत्रीय पार्टी है, आप लोग झारखंड का दर्द समझिएगा, लेकिन हेमंत सोरेन भी नहीं समझे। फिर दूसरा बार बोला कि इस बार मौका दो, फिर हम लोगों ने मौका दिया, लेकिन वही हाल है। झारखंड का सीट आप बेच दे रहे, तो वही पूछ रहे हेमंत सोरेन भैया, आज आपका बर्थडे है, हम लोग आपको गिफ्ट के तौर पे आपको जन्मदिन के बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका सीएम का कुर्सी का सीट का दाम कितना है? और कल्पना बहुजी जो विधायक है और आपका भाई वो भी विधायक हैं, सबके सब आप ही के परिवार के लोग रहेंगे, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? नौकरियों तो कम से कम छोड़िए महाराज, हैं? नौकरियों तो कम से कम छोड़िए, नौकरी नहीं छोड़िएगा झारखंड का युवा जाएगा कहाँ? हर चीज में आप धांधली कर रहे हैं महाराज। उसके बाद फर्स्ट बार जब जीते आप, फर्स्ट बार सत्ता में आए, उस बार बोले कि 5 लाख नौकरी दीजिए, इस बार भी बोले, पिछला बार, इस बार वाला छोड़िए, पिछला बार वाला तो कम से कम दीजिए, वो भी नहीं दे रहे हैं। तो झारखंड के लोग जाए तो जाए कहाँ? झारखंड के लोग, झारखंड युवा जाए कहाँ? एकदम करोड़ रुपए की बात हो रही है। अभय तिवारी को, अभय तिवारी आपका कौन है? हम पूछना चाहते हैं हेमंत सोरेन जी से, अभय तिवारी आपका कौन है? कोई रिश्तेदार था का? किया के लिए ओकरे खानदान में पढ़ल लिखल आदमी है, साली उसका नौकरी कर रही है, भौजी नौकरी कर रही है, मामा का बेटा नौकरी कर रहा है, सब अभय तिवारी का। और हम लोग अनपढ़ हैं, सबसे बड़ा बेवकूफ हम लोग क्या समझते हैं पता है? इंटरमीडिएट मुख्यमंत्री है। और हम लोग खुद अब समझ में आया कि भैया इंटरमीडिएट मुख्यमंत्री ने, हम जिस विधानसभा से आते हैं, हम लोगों ने गर्व महसूस होता है कि टाइगर जयराम माता को हम लोग मेहनत करने के बाद, इतना आंदोलन करने के बाद सरकार नहीं करती है, जेएसएससी रद्द नहीं करती है, तो आगे क्या होगा? विधानसभाओं के बाहर बैठे रहेंगे, एकदम डटे रहेंगे हम लोग। बैठने देंगे आप? एकदम देना पड़ेगा जी। सरकार बना सकते, सरकार उखाड़ के फेंक भी सकते हैं, गाना क्लियर है। नौजवान अब बर्दाश्त नहीं कर रहेगा, यार पार की लड़ाई है। तो ये आक्रोश जेनजी कह सकते हैं, नौकरी और बेरोजगारी को लेकर कितना परेशान है, सीट बेचे जा रहे हैं, उस पर सवाल उठाया जा रहा है। और आइए बोलिए। दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। जगह है कितना जेल में तेरे, देख लिए हैं देखेंगे। इस हेमंत सोरेन को चेता देना चाह रहे हैं कि हेमंत सोरेन ये झारखंड के युवा है, ये झारखंड के छात्र है, ये मड़ुआ रोटी घट्टा लपसी मार भात खाने वाला है, ये पिज्जा बर्गर खाने वाला नहीं है। आप रोड में बैरिकेडिंग लगा के रोड रोक सकते हैं, ये झारखंड के युवाओं का हौसला कभी नहीं रोक सकते हैं। झारखंड सरकार में अगर इतना दम है तो वो चीन का दीवार भी खड़ा कर ले, तो ये हम लोग को नहीं रोक सकता है। छात्र आंदोलन की ताकत है। देखिए, छात्र हम लोग आंदोलन करते रहेंगे जब तक हमारी जो न्याय मांगे हैं ये जब तक पूरी नहीं हो जाएगी। इसलिए बोलते हैं ये सरकार जो है ये घमंड बने रहे, सर पर ये झूठ की दस्तार रहेगी कब तक? सर पर ये झूठ की दस्तार रहेगी कब तक? सर पर ये झूठ की दस्तार रहेगी कब तक? ये बता, रेत की दीवार रहेगी कब तक? हमने सद्दाम को, फिरौन को मोड़ते हुए देखा है, ये बता सरकार रहेगी कब तक? ये बता सरकार रहेगी कब तक? इसलिए सरकार को बोलना चाह रहे हैं, हर एक जुल्म का खुलकर करेंगे मुखालफत, हर एक जुल्म का खुलकर करेंगे मुखालफत। तुम वक्त का तख्ता नसीन हो, मेरे झारखंड का खुदा नहीं। इसलिए झारखंड का युवा इस सरकार बनाया है, तो झारखंड के युवा में इतना पावर है कि सरकार कबाड़ भी सकती है। इसलिए सरकार से छोटी सी हम लोग की मांग है, जेएसएससी, जेपीएससी और सीजीएल, ये पेपर आप जो है लीक जो हुआ है सबको रद्द करो। लेकिन 2 पेपर ये रद्द करवाने के लिए तैयार है, सीजीएल को रद्द नहीं करवा रहे हैं। आप सीजीएल को क्यों नहीं रद्द करवा रहे हैं? उसमें भी तो लीक हुई है, घोटाली हुई है। और उसके बाद सरकार ये बताए कि आप सीबीआई क्यों नहीं जांच करवा रहे हैं, आप सीआईडी जांच करवा रहे हैं, जो आपके घर के आंगन में बैठी रहती है। आप दिल्ली वाले सीबीआई से जांच करवाइए, आपके अंदर हिम्मत है तो। अगर सरकार नहीं मांगेगी हम लोग की आज, तो कल से और उग्र आंदोलन होगा। ये नियुक्ति पत्र दिखाइए, एक नियुक्ति पत्र दिखाए, पोस्टर लेके आप लोग आइए, ये पत्र दिखाइए। ये पत्र दिखा रहे हैं, जेएसएससी और जेपीएससी भर्ती घोटाला बंद करो और हेमंत सोरेन झारखंड के हक पर डाका डाल रहे हैं, ये लिखा हुआ है। ये देखिए, नियुक्ति पत्र दिलवा रहे हैं,
पोस्टर में जो लिखा है नियुक्ति पत्र दिलवा रहे हैं। हाँ एकदम, झारखंड के बच्चों को नियुक्ति पत्र कभी नहीं मिल रहा है। ठीक है, जितने भी नियुक्ति पत्र मिले हैं हरियाणा, यूपी, बिहार के बच्चे के मिले हैं। और हेमंत सोरेन को होती है अबुआ सरकार, अबुआ राज, ये अबुआ सरकार है। बाहर के बच्चों को हमेशा से नियुक्ति दिया जा रहा है, हमारे हक अधिकार को हमेशा से यूपी और बाहर के बच्चों को दिया जा रहा है। क्या रद्द किया जाएगा? अब आगे तो हम लोग स्टूडेंट अपना आत्मविश्वास लेके आगे बढ़ रहे हैं। अब आप लोग का है, देखिए क्या करते हैं सरकार, लेकिन हम लोग कोशिश एकदम रहेगा कि रद्द करना चाहिए। जेपीएससी, जेएसएससी नहीं रद्द हो तो क्या करेंगे? आगे आंदोलन जारी रहेगी, भरपूर आंदोलन में जारी रहेगी। हर जिले में, 24 जिले में ये आंदोलन रहेगी और इसमें हम सारे छात्रों का समर्थन हमेशा बना रहेगा। आक्रोश आंदोलन में बना हुआ है, ये छात्रों के साथ धोखा बंद करो। इतना बड़ा धोखा हुआ है कि आज हम सड़क पे खड़े हैं। अगर ये नहीं होता तो आज हम यहाँ नहीं होते। इसलिए हमारी मांग है, ये जो इन सीट बेचने वाले जो लोग हैं उनके साथ जो सरकार का मिली भगत है उसे खत्म किया जाए। हमें न्याय चाहिए, न्याय। हमारे सीटों को बेचा गया है। हेलमेट लगाकर क्यों आए? लाठी पड़ने के डर से? डर तो नहीं है, लेकिन हेलमेट रखने की जगह नहीं थी इसलिए पहने हुए हैं। सेफ्टी भी जरूर। टीडीपीएल द्वारा जितना भी एग्जाम हुआ है सब रद्द किया जाए, क्योंकि टीडीपीएल के जो करता धरता थे अभय तिवारी, वो पकड़ा गए हैं। सीबीआई जांच हो, इसमें टीडीपीएल में अंदर में आता है हम लोग का सीजीएल एग्जाम, पीजीटी आता है। उनके परिवार में जो पूरे नौकरी कर रहे हैं उन पर भी गिरफ्तारी हो, पे कार्रवाई हो, जो जो इसमें लिप्त है सब पे कार्रवाई हो, सब पे कार्रवाई हो चाहिए। एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए। सीजीएल इसीलिए रद्द करना चाहिए कि एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए कि जो लोग पैसा देकर नौकरी लिए हैं उन्हें धक्का लगना चाहिए कि पैसा देने के बाद क्या भविष्य, आप लोगों की मेहनत, आप लोगों की जवानी को बेचा जा रहा है। वो तो आप देख ही रहे हैं, हमारी मेहनत को, हमारे हक को बेचा जा रहा है। इसीलिए आज हम यहाँ खड़े हैं। जांच नहीं, सीआईडी की जांच नहीं होनी चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी चाहिए। अगर मुख्यमंत्री में इतना हिम्मत है तो राज्य सरकार के पास मुख्यमंत्री को अनुशंसा करने का पावर है कि सीबीआई जांच के लिए अनुशंसा करे। अगर इसमें दूध का दूध पानी का होना है तो सांच को आज क्या, आप जांच करा लीजिए। और एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होना चाहिए। ये रिटायर्ड जज से जांच कराना और बार बार झारखंड सीजीएल और जेपीएससी में लीपापोती करना, ये राज्य सरकार का बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। पूरा नेशन, पूरा इंडिया देख रहा है कि किस तरह से आपने वादा किया था 5 लाख नौकरी और राजनीति से संन्यास। 2016 से 10 वर्ष से यहाँ पर झारखंड टेट का एग्जाम नहीं हुआ है। 10,000 स्कूल में एक टीचर्स हैं। यूपी में यूपी सरकार 22 लाख कैंडिडेट्स की परीक्षा भी यूपी टेट कराई है 3 जुलाई को। आप 3 लाख कैंडिडेट का परीक्षा क्यों नहीं करा पा रहे हैं? 50 करोड़ का रेवेन्यू उन्होंने कलेक्शन किया जेटेट एग्जाम का 2024 के चुनाव में। वो पैसे को निकाल के उन्होंने चुनाव में यूज किया। तो आपका युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और आपके पास अगर एजेंसी नहीं है तो आप दूसरे राज्य से सीखिए। योगी की सरकार ने 22 लाख कैंडिडेट्स का परीक्षा कराया, पारदर्शी ट्रांसपेरेंट एग्जाम। तो हम लोग भी वांट ट्रांसपेरेंट एग्जाम, और हम लोग चाहते हैं कि जिसके पास मेरिट हो उसकी एंट्री हो। आप में अगर खामी है इसीलिए आप ब्लैक लिस्टेड एजेंसी का चयन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में यूपीपीसीएस ने टीडीपीएल को ब्लैक लिस्टेड किया, बीपीएससी ने ब्लैक लिस्टेड किया, तो आप राज्य सरकार का कार्मिक विभाग उसको टेंडर क्यों दिया? ये हेमंत सोरेन के पास जवाब है। कल्पना सोरेन, अगर आज यहाँ की लड़कियां बोल रही है 2500 में कल्पना सोरेन की घर की खर्ची चल पाएगी, लड़कियां सवाल कर रही है 2500 में आप जो छलावा कर रहे हैं वो हम लोग जान चुके हैं। ये आप चुनाव में जिस दूसरे को 2500 और 1000 में मैया सामान दिए हैं, इसको आप शिक्षा की गुणवत्ता को सुधार कीजिए। और आपको पैसा देना है तो शिक्षा का, एजुकेशन का स्तर को बढ़ाइए। आप जिस तरह से यहाँ सीट बेचने का काम कर रहे हैं हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और दूसरे स्टेट को, और जो बैकडोर एंट्री है ये बंद होना चाहिए। और ये प्रकरण से जो सड़क पर छात्र उतरा है, केंद्र सरकार, अगर मोदी की सरकार हिल सकती है, धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफा दे सकता है, तो हेमंत सोरेन कौन सी चीज है? आज हेमंत सोरेन को चिंता सत्ता की सता रही है और ये जीवन में सत्ता पर नहीं आएगा, लेकिन आज भी सत्ता छोड़ने के लिए उसको काबिज है। आज अहंकार तोड़ेंगे आप लोग, अहंकार तोड़ से चलती रहेगी। ये हेमंत सोरेन क्या बैरिकेडिंग में इतना दम नहीं है कि युवाओं की बैरिकेडिंग हम लोग तोड़ सकते हैं। और जीवन भर जब तक हम लोग की सांसें चलेगी हम लोग इसी पर अडिग रहेंगे और एट लास्ट हेमंत सोरेन को सत्ता छोड़ना पड़ेगा। आज विशेष दिन है हेमंत सरकार के लिए। आपकी चैनल के माध्यम से मैसेज देना चाहते हैं कि आज हमारी छात्रों के मांगों को पूरा करें। आपकी जन्म दिवस पूरे झारखंड वर्ष में मनाया जाएगा, जो हमारी मांगे हैं छात्र हित के लिए। हम बोलना चाहते हैं कि झारखंड में जो पेपर लीक हो रहा है वो एकदम संपूर्ण तरह से बंद होना चाहिए। और हम
हम धनबाद से आए हुए हैं और हम इस प्रोटेस्ट में अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए देखिए हम अपना फाइन भी कटवा चुके हैं रेलवे का, दिखाइए।